मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल पाकिस्तान में ये जो लड़ाई चल रही है इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे मुल्क में 3 दिन से फौज पर हमले हुए, जानी माली नुकसान हुआ, इमरान खान को जेल में रखा, इसका तल्लुक इक्तदार की लड़ाई है या बैरूनी आकाओं को राजी करने की लड़ाई है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के साथ लड़ी जाने वाली अफवाज पाकिस्तान की लड़ाई किस किस को तकलीफ दे रही है, अदलिया के फैसलों से किस किस की दिल आजारी हुई और किस किस को खुशी हुई। पाकिस्तान में इस वक्त रस्साकशी या जो लड़ाई है, इसके मुफादात मकामी सियासतदानों की अपनी जाती लड़ाई है या कि ये भी लड़ाई किसी के कहने पर लड़ी जा रही है। तो इस बारे अब तफसीली बात करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया, वो चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम आते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई, जिसमें हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए, अफसर भी हुए, 7 दहशतगर्द भी मारे गए। दहशतगर्दों के मरने से गशी के दौरे किसको पड़ रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई जो है वो दहशतगर्दों की रोजे अव्वल से कोई पुष्टपनाही कर रहा है, वो हमारे दुश्मन मुल्क कर रहे हैं, इधर भी है उधर भी है, जो पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान में अदलिया की तरफ से कुछ फैसले आए जो इमरान खान बारे थे। उन फैसलों को जो भी हुए वो उनके जाती मुफादात है, सियासत है, वो सारे पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया ने देखा है तो वो कैसे फैसले हुए हैं और अदालत का क्या रवैया था। अदालत ने उस पर किस तरह खुशी का इजहार किया कि इमरान खान को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था चीफ जस्टिस साहब की का। लेकिन सवाल यह है कि ये जो अटैक पाकिस्तान के अदारों पर किया गया, जिसमें पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान के दूसरे अदारे, पाकिस्तान की गाड़ियां, पाकिस्तान के प्लाजे, पाकिस्तान के शोरूम, पाकिस्तान की दुकानें, ये जो तबाह की गई, उनका क्या ताल्लुक था और उनके अदाले के लिए या उनके लिए कोई बात किसी ने की? अदलिया की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर आया कि जिन लोगों ने वो किया है? बल्कि अदलिया की तरफ से इमरान खान को मजम्मत करने बार बार कहा गया कि आप उसकी मजम्मत ही कर दें, लेकिन इमरान खान ने मजम्मत करने की बजाय कहा अगर हुकूमत इस तरह करेगी तो इस तरह का रिएक्शन तो आएगा। तो ये रिएक्शन है कि किसी जर्नल के घर में घुस जाओ, दुकानें जला दो, प्लाजे जला दो, जो जी में आए। और ये तो टारगेट था, पहले से तैयार किया हुआ था, इसके बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती। अब असल बात क्या है, यह लड़ाई और इतनी जल्दी की लड़ाई क्यों है? असल लड़ाई सीपैक की है, असल लड़ाई अमेरिका और चाइना की है। असल लड़ाई उनकी लड़ाई को हमने घेर के पाकिस्तान में ले आए हैं, क्योंकि अगर इमरान खान आएगा तो वो अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, वो सीपैक बंद करेगा, चाइना के जितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं इनको बंद करेगा पहले की तरह से, और अमेरिका के कहने पर सारा कुछ करेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेके जाएगा, जहां भी, क्योंकि सबको पता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। ठीक है, ये हम कर्जे लेने के लिए हम मिन्नतें कर रहे थे, जिसके लिए इसहाक डार ने कह दिया है, धमकी दे दी कि हमें ये कर्जा वर्जा नहीं चाहिए, IMF से कर्जा हम नहीं लेते, हमें नहीं चाहिए, हम महंगाई नहीं करेंगे। तो इसी कर्जे के लिए मिन्नतें होती रही और प्रोग्राम बनते रहे कि कर्जा कैसे लेना है। असल में उसके डालना था, हमें उनका कैदी बनाने के लिए पूरी कोशिशें की गई। अगर आपको यकीन ना आए तो एक वक्त था जब फाइनेंशियल टाइम ने एक खबर दी थी जिसमें इमरान खान लंदन गए हुए थे। एक शहजादे ने
20 मिलियन पाउंड खलीजी शहजादे ने दिए थे इमरान खान को, तो वो चंदा नहीं दिया था अस्पताल के लिए, वो सी पैक बंद कराने के लिए दिए गए थे। क्योंकि सी पैक दूसरी तरफ यूएई की बंदरगाह है और इस तरफ ये है। अब ये कैसे हो सकता है कि यूएई की बंदरगाह को इसका कोई नुकसान ना हो? तो इसलिए इस बंदरगाह को रोकने के लिए फंडिंग थी वो। और इमरान खान ने आकर अपने दौरे इक़्तिदार में वही काम किया, हीले बहाने करके तो उस बंदरगाह को बंद किया गया और चाइना को चलता किया पाकिस्तान से, जो कि आसिफ अली जरदारी ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था। नवाज शरीफ इसको आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन ये बैरूनी ताकतों ने नवाज शरीफ को फारिग किया, नवाज शरीफ को चलता किया पाकिस्तान से, क्योंकि असल मकसद तो सी पैक था। आज भी वही मकसद है, सी पैक है। आज भी दो मिशन पे काम हो रहा है। हुकूमत जो है वो चाइना के साथ मतलब मुआहदे करके चाइना को ला रही है, चाइना के सी पैक चला रही है, जबकि इमरान खान की तरफ से सी पैक को बंद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। उसको बंद करने की उसकी रुकावटें, अब उसमें अकेला इमरान तो नहीं है ना, उसमें आपने देखा होगा कि अदालतों में इंसाफ मिला है। हमने कभी नहीं सुना था कि जो जुर्म होना है उसकी भी जमानत होगी। तो बात यह ऐसे मतलब हुआ कि जो इसने किए हैं उसमें भी नहीं पकड़निया, जो अगर हो जाए कोई तो उसमें भी नहीं पकड़ना। तो हालांकि ये चीज तो मांगी नहीं इमरान खान ने। तो मकसद यह है, सारे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर यही वावेला किया जा रहा है कि कुछ तो मांगना जो कुछ तो मांगा था वो मिल गया और कुछ बिन मांगे भी दे दिया। अब इतने सखी हो गए थे कि वो भी देते रहे कि ले जाओ, वो भी शाही मेहमान है, अदालती मेहमान है, और पता नहीं जो जो कुछ हो सका है वो होता रहा। इस तरह था, ऐसे लग रहा था वो कह रहे हैं कि बोल तू क्या मांगता है। अब कभी ये किसी ने सोचा कि वो डिफेंस के वो लोग जो आर्मी से जुड़े हुए हैं, जिनके घरों को तबाह किया गया है, जिनका नुकसान किया गया है, उनके अहले खाना क्या सोचते होंगे? वो शहीद, वो फौजी जो नीचे है, जिनके अफसरों के साथ इस तरह किया गया है, वो क्या सोचते होंगे? वो जवान क्या सोचता होगा? क्योंकि फौज एक ऐसा अदारा है कि इस अदारे में वो अपने अफसर को पीरों से ज्यादा इज्जत देता है, उसकी अहमियत करता है। वो एक अपने अफसर के लिए पूरी की पूरी यूनिट जो है वो अपनी जिंदगियां दांव पे लगा देती है। तो उनके ज़हन में क्या आया होगा कि हम जो कुर्बानियां बॉर्डर पे देते हैं, या जो हमारी मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं, उसका ये सिला है कि हमारे घरों में घुसकर हमारे घरों को आग लगाई गई, हमारे घरों में घुसकर हमें बेइज्जत किया गया। चलो जो हो गया, अगर इमरान खान का इसमें तल्लक नहीं तो इमरान खान इसको उसकी मजम्मत जरूर कर देते, तो उनकी मजम्मत ना करेंगे। वैसे वो कह के गए थे कि ऐसा होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर ये दोबारा मुझे पकड़ेंगे फिर भी ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब है इसमें आशीर्वाद है उनके कहने पर ये सारा कुछ हो रहा है। ये किसी ने अपनी तरफ से नहीं किया। जो इनको वर्करों को सिखाया गया है, जो उनको सबक दिया हुआ था, उस सबक के मुताबिक उन्होंने काम किया है। हमें ये इक़्तिदार आनी जानी चीज है, लेकिन इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। आपने देखा कि पहले वो अंडरग्राउंड बातें करते थे, अब सीधी सीधी जंग शुरू की है इमरान खान ने कि आसम मुनीर, आसम मुनीर, आसम मुनीर। अब आसम मुनीर इसलिए है कि आसम मुनीर वो जो बयानियां ये बनाता था कि अमेरिका मुखालिफ बयानियां, कोई अमेरिका मुखालिफ बयानियां नहीं है। अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की मर्जी के मुताबिक आसम मुनीर को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आसम मुनीर के आने के बाद पाकिस्तान ने अपना किबला जो तब्दील करके चाइना की तरफ कर लिया है। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि यहां तो ये था कि फलाने को मार दो, ये $10 ले लो,
फलाने मुल्क पे हमला कर दो, फलाने के खिलाफ ये साजिश कर दो, ये $20 ले लो। अब उनका ख्याल है कि ये अपने कारोबार में जा रहे हैं, ये सीपैक बना जाएंगे, ये खुशहाल हो जाएंगे। और आपको मैं बताता चाहूं कि जो वो बच्चे जिनको अब तारीख का नहीं पता, जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्लामी बैंक शुरू किया था, तो उस इस्लामी बैंक के बदले जो जो उस इस्लामी बैंक में बैठा था, जिसके मुसलमान हुक्मरान उसमें आए थे, उस मीटिंग में एक भी नहीं जिंदा बचा, सब हादसाती मौत मरे थे। उसमें शाह फैसल हो, उसमें ईरान हो, उसमें लीबिया हो, कर्नल कजाफी हो वहां का, उसमें शाह फैसल हो, उसमें यानी कि जो भी उसमें था, उसमें पाकिस्तान मेजबानी कर रहा था। तो मेजबानी जुल्फकार अली भुट्टो ने की थी, उसका अंजाम भी आप लोगों ने देख लिया। मकसद क्या था कि उस वक्त इन्होंने बोला कि इधर इस्लामी बैंक बनाते हैं, तो वहां पर ये जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि हम उन बैंकों से पैसा निकाल के यहाँ इस्लामी बैंक, मुसलमान अपना बैंक बनाते हैं और अपने पैसे को खुद इस्तेमाल करेंगे, हमारे पैसे को ये क्यों मुफादात लेते हैं। तो अमेरिका या यूरोप या इन सब ने सोचा कि ये क्या होने जा रहा है, तो भुट्टो मर गया था। तो मकसद ये है, पाकिस्तान के साथ किसी को मोहब्बत नहीं है, पाकिस्तान की खुशहाली किसी को नहीं है, सिर्फ अपने उनके मुफादात हैं। जब भी वो देखते हैं कि पाकिस्तान पर निकालने लगा है और ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर तो हम मीर जाफर सादक किसी और को कहते हैं नहीं, मीर जाफर सादक पैदा होते हैं और उस मंसूबे का सत्यानाश हो जाता है और अमरीकी पॉलिसी को हम परवान चढ़ाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। और इसी तरह किसी को हमारा दुख नहीं है, किसी को हमारी तकलीफ नहीं है। ये सबके बाहर जजीरे हैं, बाहर इनके बैंक भरे हुए हैं, बाहर इनके डॉलर हैं, बाहर इनका सारा कुछ है। उन मुल्कों से मुफादात है इनके, पाकिस्तान के साथ किसी का कोई मुफाद नहीं है। ये अपने मुफाद के लिए आते हैं, निकल जाते हैं। और आज भी सारे मुफादात, किसी को कोई हाजी साहब इतना नहीं है जो कहे कि मैं नहीं ये काम करता। सारे ये यूथ ये कहते हैं कि वो इमरान खान पे करप्शन साबित नहीं हुई। किस किस्म की करप्शन करेगा? ये सारा रुपया तो लेकर दुबई में चले नहीं गए। ये रियाज वाला वो जो रुपया था वो किसने लिया है? वो इसी ने लिया था ना। कमिश्नर ली गई, गोगी चली गई, फराह चली गई, फलाना चला गया। उसके अलावा वहां यूरोप में भाग गए हैं कुछ लूट के। ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है इधर बचने वाली कोई कहानी नहीं है। कुछ लोग माजी में करके अब छोड़ चुके हैं, लेकिन ये जो है ये तो माजी, अभी तो इसका पेट ही नहीं भरा ना। इसका तरीका वारदात दूसरों से काम कराना और हिस्सा लेना। तो बात यह है, कुछ सोचो इस मुल्क के बारे में। वो लोग जो आलाकार बन रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो? इससे क्या होगा? ये तो खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन आप लोग सारी उम्र गुलामी में काटोगे। जब भी पाकिस्तान ने गुलामी से निकलने के लिए कोई मंसूबाबंदी की, इन लोगों ने पाकिस्तान को टांगे खींची हैं। मैंने आपको मिसाल दे दी है कि यहां पर जब इस्लामी बैंक बनने जा रहा था तो ये खुददारी की तरफ पैसा आ रहा था मुल्क में, इन लोगों ने टांगे खींची थी। आज फिर एक वक्त मौका आया है कि चाइना आ रहा है पैसा लेके, तो अमेरिका को तकलीफ होनी शुरू हो गई। तो अमेरिका का ये कार्य खास है, अब इसके जरिए टांगे खींची जा रही है पीडीएम की। तो लिहाजा ये सोचो, मुल्क खुशहाल होगा तो हम भी खुशहाल हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी रोटी खा लेंगे। अगर ये लोग, इनकी खुशहाली से हमारे घरों में कुछ नहीं आएगा। सिर्फ ये होगा, ये जलसा जुलूस करते हैं, वो एक एक डब्बा फेंकेंगे आगे, या अपने डेरे पर हिफाजत के लिए बुला के वहां पर लंगर लगा देंगे, वो खा लो। ये नहीं होगा कि आपके घरों में खुशहाली आ जाए। तो इसके साथ ही इजाजत दें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें और पाकिस्तान के लिए सिर्फ दुआ किया करें। ये आनी जानी चीज है, कई आए हैं, कई मर गए हैं, ये मुफाद परस्त आते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या आता है। पाकिस्तान का मुहिब कोई आता है, और जो पाकिस्तान का हमदर्दी करने आता है
वहां से साजिश निकलती है और उसके साथ दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो खुदा हाफ़िज़।